चिगांव में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन को किया बंद। पहाड़ी इलाकों में संदिग्ध आतंकियों की तलाश बंद। हाल ही में दाचिगांव में मारे गए थे पहलगाम हमले के 3 आतंकी। सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों की होने की इनपुट मिली थी। सर्च अभियान में सीआरपीएफ और एसओजी की टीमें जुटी रही। पुंछ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मंडी इलाके में आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़। 3 आतंकी मददगार गिरफ्तार। आतंकियों के मददगार तारिक, रियाज और शफी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 AK-47, 14 राइफलें की गई बरामद। लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय दोबारा बनाएगा पाकिस्तान। रिपोर्ट में पर्दाफाश। बाढ़ पीड़ितों के फंड से बनाया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर में तबाह टेरर सेंटर। दावा है कि लश्कर को पाकिस्तान सरकार ने अगस्त में 4 करोड़ रुपए दिए और इस निर्माण में 15 करोड़ की लागत आने वाली है, जिसके लिए पैसा जुटाया जा रहा है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने नौशहरा राजौरी का किया दौरा। डोडा विधायक मेराज मलिक का पर पीएसए लगाए जाने को बताया गलत। जम्मू कश्मीर न्याय एवं विकास मोर्चा के नेता तलत ने विधायक मेराज मलिक पर पीएसए लगाए जाने को असंवैधानिक बताया। कहा कि हर व्यक्ति को नैतिकता के साथ बोलना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने 10 सदस्यीय कानूनी टीम की घोषणा की। मेराज मलिक की पीएसए के तहत हिरासत को कोर्ट में चुनौती देगी टीम। डोडा विधायक मेराज मलिक के पीए आमिर मलिक को किया गया रिहा। भरदेवा जेल से रिहा किया गया। कहारा और चिली पिंगल तहसीलों को छोड़कर पूरे डोडा से हटी धारा 163। भटियार जोन को छोड़कर पूरे डोडा जिले के स्कूल 15 सितंबर से खुलेंगे। नौशेरा में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने 12वीं के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप के मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान की। कहा, आज मुझे खुशी हो रही है, जो वादा मैंने किया था वो आज उसकी शुरुआत कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने पाकिस्तान में बाढ़ के नाम पर हो रही टेरर फंडिंग को लेकर दिया बयान। कहा, मुरीदके में ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त हुए आतंकी ठिकानों को फिर से बनाने की कोशिश। पाकिस्तानियों से लिया जा रहा चंदा। जम्मू में एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला फूंका था। जम्मू में बजरंग दल ने भारत पाक मैच को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। कहा, पाकिस्तान हमेशा अपनी धरती से भारत के खिलाफ आतंकवाद को देता है बढ़ावा। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, अक्सर खेल राजनीति का शिकार हो जाती है। हमारी समस्या हमेशा द्विपक्षीय मैचों से है। ये मैच एक टूर्नामेंट का हिस्सा रहा। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। कहा, भारत मैच मजबूरी में खेल रहा है। अगर भारत नहीं खेलता तो पाकिस्तान को पॉइंट मिल जाता। जम्मू में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने लिया पार्टी की 1 दिवसीय कार्यशाला में हिस्सा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और राहत बचाव के कार्यों के लिए जानकारी। जम्मू कश्मीर पीडीपी के महासचिव मोहम्मद राशिद कुरैशी ने कालाबन इलाके का किया दौरा। प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। मोहम्मद राशिद कुरैशी ने बताया कि 25 से 30 परिवारों के घर हुए क्षतिग्रस्त। सभी को बांटी गई आवश्यक राहत सामग्री। श्रीनगर के राजबाग में विशाल स्वास्थ्य अभियान और रक्त शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी समेत कई लोगों ने की शिरकत। शिविर के दौरान सकीना इत्तू का बाढ़ बारिश से पढ़ाई को हुए नुकसान पर बयान। कहा, बाढ़ से 40 से ज्यादा स्कूलों को नुकसान हुआ। पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कर रहे हैं विचार। पुलवामा फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जावेद अहमद का आरोप, विभाग शुल्क तो वसूल रहा है लेकिन जरूरी संसाधन मुहैया नहीं करा रहा है। पीओके में आतंकी कैंपों के फिर बनाए जाने की खबरों पर बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा का बयान। बोले, पाक को नहीं भूलना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर है जारी। कांग्रेस नेता उमर जान ने अवंतीपुरा का किया दौरा। हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा। लोगों से की मुलाकात। डीडीसी सदस्य नजीर अहमद खान ने बीरवा में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी उपायों पर चर्चा की। पीडीपी नेता आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने भारत और पाक के बीच खेले गए मैच को बताया सही कदम। बोले, अब समय आ गया कि दोनों देश बातचीत की मेज पर आकर सभी मुद्दों पर बात करें। जेकेपीआईसीसीए अध्यक्ष ने पीएम और सरकार से फल उद्योग पर ध्यान देने की अपील की। बोले, सरकार सेब से लदे ट्रकों को प्राथमिकता के आधार पर श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाने की अनुमति दे। ज़ंस्कार से पार्षद स्टैंजिन लकपा ने ज़ंस्कार को अलग हिल काउंसिल बनाने की मांग की। साथ ही कहा कि 6ठी अनुसूची की मांग अब विवादास्पद हो गई है।
कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट ललित अंबरदार का बयान, बोले सभी कश्मीरी पंडित घर वापसी चाहते हैं, सरकार को ध्यान देना चाहिए। ललित अंबरदार ने एनसी सरकार पर साधा निशाना, बोले हम लोग कश्मीर के इस्लामिस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में नहीं रहना चाहते, हमें अलग से कश्मीर की सेपरेट इलाके मिलने चाहिए। ललित अंबरदार ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर भी बयान दिया, बोले ये मैच नहीं होना चाहिए था, जो जवान सरहद पर हैं उन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कश्मीरी पंडित के भज्जू ने कश्मीर लौटने की जताई इच्छा, बोले हम और हमारे बच्चे सभी चाहते हैं कि अपने घर लौट जाएं। दिल्ली में बलिदान दिवस पर कश्मीरी समिति दिल्ली का बड़ा ऐलान, जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएंगे कश्मीरी पंडित। सोनावारी के हाजिन में लापता व्यक्ति फिरदौस अहमद मीर का शव जेहलम नदी से बरामद, लोगों ने किया प्रदर्शन, मौत के कारणों की जांच की मांग की। रियासी के दमन इलाके में पहाड़ी से गिरे पत्थर, भूस्खलन के चलते अदनास माहौर सड़क मार्ग बंद, लोग परेशान। सुंदरनगर राष्ट्रीय राजमार्ग छोटे वाहनों के लिए अस्थायी रूप से बंद, मोगल रोड से छोटे वाहनों के लिए एक तरफा यातायात खोला गया। माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक रहेगी स्थगित, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दी जानकारी। त्राल फल मंडी में सेब उत्पादक किसान और व्यापारी हाईवे बंद होने से परेशान, प्रशासन से की अवंतीपुरा और अनंतनाग स्टेशनों से भी पार्सल ट्रेन सेवा शुरू कराने की मांग। पुलवामा के काकपुरा में न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की खबर का दिखा असर, गवर्नमेंट स्कूल में पानी भरने की खबर का प्रशासन ने लिया संज्ञान, पंप के जरिए निकाला गया पानी। डोडा के हुम्मल गांव में 26 वर्षीय युवक रविंदर कटोच ने अपने पिता की राइफल से खुद को मारी गोली, डीएसपी अजय आनंद ने की पुष्टि। राजौरी के थाना मंडी के डीकेजी में सड़क हादसा, टोटा मोबाइल की गाड़ी हुई हादसे का शिकार, एक शख्स की मौत। आरएसपुरा से 50 किसानों का दल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की तरफ रवाना किया गया, कृषि की उन्नत तकनीक का दिया जाएगा प्रशिक्षण। आतंक पीड़ितों और बाढ़ पीड़ितों के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1500 मकान बनवाए जाने की घोषणा की, पुंछ में लोगों ने जताया एलजी का आभार। साबा मानसर मार्ग पर पलथनाड़ गांव के पास पलटी काली स्कॉर्पियो, 2 पशु बरामद, पशु तस्कर फरार, पुलिस कर रही तलाश। पुलवामा के परीछू इलाके में मेगा फ्रूट मार्केट में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, बिजली जला लकड़ी की सुविधाएं नहीं। राजौरी में पतंग उड़ाने वाला मांझा बना पक्षियों के लिए मुसीबत, बेला इलाके में एक पक्षी फंसने से घायल और वन्य जीव विभाग की टीम ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद पक्षी का रेस्क्यू किया। अखनूर के सीमावर्ती विद्यालय में सेना ने किया हिंदी है हिंद की धड़कन के विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया हिस्सा। कठुआ के कीड़िया इलाके में कच्चा मकान गिरा, दंपति जख्मी दंपति का जीएमसी में इलाज जारी। बांडीपुरा के हाजिन में एक परिवार के 45 वर्षीय सदस्य फिरदौस अहमद 4 दिनों से लापता, परिवार ने लोगों अधिकारियों से की मदद की अपील, पुलिस से लापता की तलाश तेज करने की अपील। बीएसएफ ने टांडा खनेतर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, सैकड़ों ग्रामीणों ने लिया भाग। उधमपुर के थरड में नेशनल हाईवे 44 पर यातायात के लिए एक लाइन खोलने से लगा जाम, हल्के वाहनों सहित सैकड़ों वाहन फंसे। पहलगाम में गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन, पर्यटन को बढ़ावा देना मकसद, होटल और व्यवसायी और स्थानीय लोगों ने इस कदम का किया स्वागत। पुलवामा जिले में आई बाढ़ से काकपुरा तहसील मुख्यालय बुरी तरह से प्रभावित, रिहायशी इलाकों के साथ साथ कई स्कूल भी बाढ़ के चलते डूबे, अब एनजीओ की तरफ से उठाया गया कदम, किया जा रहा है छिड़काव। मेंढक की कालाबंद में हाल में हुई बारिश के चलते जमीन का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंसा, ये सिलसिला लगातार 8 दिनों से जारी, इसके चलते सैकड़ों लोग बेघर हुए। त्राल के दादसरा गांव के एक युवा ने 3 लाल नाम से एक खाद्य निर्माण इकाई स्थापित की है, स्थानीय उत्पादों से बना रहे हैं अपनी अलग पहचान। जम्मू के सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र का अब्दुलिया गांव पूरे देश भर में मशहूर, अपने मिल्क केक के चलते पूरे देश भर में मशहूर। जम्मू में हुई भारी बारिश से कई जगहों पर मचाई तबाही, किसानों ने सरकार पर लगाया सुध न लेने का आरोप, लोगों को प्रशासन से जल्द मदद की उम्मीद। मेंढक के कालाबंद गांव में लगातार जमीन धंस रही है, कई घर और खेत हुए खत्म, पीड़ितों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार।
बारिश के चलते नहीं खुल पाई माता वैष्णो देवी यात्रा, माता के भक्त मायूस, दुकानदार और व्यापारी भी निराश। जम्मू के डोगरा फ्रंट ने किया प्रदर्शन, श्राइन बोर्ड से मां वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने की मांग, बोले सुरक्षित यात्रा शुरू की जाए, लोगों का नुकसान हो रहा है। लद्दाख मैराथन का 12वां संस्करण सफलतापूर्वक हुआ संपन्न, देश और दुनिया के 6,500 धावकों ने लिया भाग। श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार पर वितरण किया प्रसाद, श्रद्धालु माता के दर्शन नहीं कर पाने से दुखी, लेकिन प्रसाद पाकर खुशी का किया इजहार। शोपियां जिले की किलर तहसील प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, स्थानीय लोग प्रशासन से कर रहे हैं इस पर्यटन स्थल बनाने की मांग, पहली बार पर्यटन विभाग की एक टीम ने इलाके का किया निरीक्षण। जम्मू पुंछ राजमार्ग पर सड़क हादसा, गलत साइड से आ रहे ट्रक ने बस को मारी टक्कर, 5 यात्री घायल। कैंसर सोसाइटी करगिल का सैयद मेहदी मेमोरियल हॉल में आधिकारिक रूप से किया गया शुभारंभ, इससे कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मिलेगी मदद। अंजुमन शरई-शियान जम्मू कश्मीर ने ईद मिलादुन नबी और इमाम जाफर सादिक का मनाया एकता सप्ताह, रैली का भी किया गया आयोजन। भारतीय अतीका मीर ने दुबई में रचा इतिहास, यूएई काउटिंग में मिनीमैक्स ट्रेड में रेस जीतने वाली पहली महिला बनी भारतीय अतीका मीर। बारामूला जिले के कुंजर इलाके के सरकारी मिडिल स्कूल खोंचीपुरा की कक्षाएं स्थगित, चिकन पॉक्स के चलते कक्षाएं करनी पड़ी स्थगित, तकरीबन 23 बच्चे चिकन पॉक्स से संक्रमित पाए गए। आरिफपुरा के रिंग रोड बिश्ना में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, जिसमें एक महिला की मौके पर हुई मौत, जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। लेह में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.7 मापी गए, भूकंप की तीव्रता 8:24 पर महसूस किए गए थे झटके। अनंतनाग के खुंदरू में विस्फोट, संदिग्ध विस्फोट में 24 साल का शाहिद अहमद घायल शाहिद श्रीनगर अस्पताल में कराया गया भर्ती। ईदगाह करगिल में सीरतुन नबी सम्मेलन का आयोजन किया गया, शिया समुदाय की समस्याओं का समाधान करना उद्देश्य। जम्मू क्राइम ब्रांच ने 8 लोगों पर किया केस दर्ज, इसमें प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स, एक प्रॉप्टर, कुख्यात ठग और एक सरकारी कर्मचारी शामिल। इन सब पर 3 करोड़ 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप, साथ ही फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासिल करने का लगा आरोप। हिमाचल के नूरपुर में नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, छापेमारी के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किए 2 आरोपी, आरोपियों के पास से चिट्टा और नकद बरामद। हमीरपुर के खैरी में बारिश से नाले में आए सैलाब से इलाके में भारी तबाही। खैरी में नाले का पानी और मलबा 2 घरों में घुसा, मलबे की चपेट में एक गाड़ी भी आई। मंडी के दौरे पर कीजिए सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्वागत किया। टांडा में महिला पुलिस अधिकारी से बदतमीजी करने का मामला, जसवा प्रागपुर के विधायक विक्रम ठाकुर कांग्रेस नेता पर भड़के। नालागढ़ के बीबीएन में सड़कों की हालत खस्ता, नेशनल हाईवे 105 की जर्जर स्थिति। चंबा के टुन्नूहट्टी बैरियर के पास बेली पर सड़क धंसी, एक राशन से भरा ट्रक नीचे खड़े दूसरे ट्रक पर गिर गया, हादसे में किसी व्यक्ति घायल होने की खबर नहीं। मंडी में एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर की तबीयत बिगड़ी, विधायक की सेहत के मद्देनजर डॉक्टर्स की टीम ने ग्लूकोज चढ़ाया। विधायक चंद्रशेखर का अनशन जारी, मौके पर प्रशासन और डॉक्टर्स की टीम, केंद्र सरकार की ओर से मांगों पर विधायक को नहीं मिला कोई आश्वासन। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने भारत पाक मैच के खिलाफ प्रदर्शन किया, बीजेपी पर साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश को फिर से पहले की तरह बना कर देंगे क्षतिग्रस्त 4 लेन और हाईवे, केंद्र ने जारी किए 264 करोड़ रुपए, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कही बात। सिरमौर जिला पीटीएफ कार्यकारिणी ने विधायक अजय सोलंकी से की मुलाकात, विधायक बोले गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा दे रही हिमाचल सरकार। ऊना जिले की बल्क ड्रग पार्क को मिली पर्यावरणीय मंजूरी, भाजपा नेता रामकुमार ने केंद्र सरकार का जताया आभार। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने डलहौजी का किया दौरा, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लगभग 600 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। ज्वालामुखी बस अड्डा बना रणभूमि, 2 निजी बसों के चालक परिचालकों में जमकर हुई हाथापाई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांत कराया माहौल। नाहन में बीजेपी नेता विनय गुप्ता ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, बोले सड़कों की बहाली को लेकर गंभीर नहीं सरकार।
आपदा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आगे आई रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा। संगठन ने चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन के सहयोग से कोपड़ा और मिंजिंगरा क्षेत्र के 12 प्रभावित परिवारों को लगभग 2 लाख रुपए के चेक किए वितरित। फतेहपुर में भारतीय मजदूर संघ की हुई बैठक। डीए और पे कमीशन एरियल की सरकार से की मांग। खराहाल घाटी में झौल गांव के ग्रामीणों ने सड़क बहाली का खुद उठाया जिम्मा। लोक निर्माण विभाग द्वारा काम शुरू नहीं करने के बाद खुद पैसा इकट्ठा कर सड़क की बहाली का कार्य किया शुरू। भटियात में भारी बारिश से भूस्खलन, कई घर और गौशालाएं क्षतिग्रस्त, पशुओं की मौत। हिमाचल प्रदेश में पारिस्थितिकी और पर्यावरण की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। 15 सितंबर को करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इसको लेकर जताई थी चिंता। असम में घुसपैठ के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार का। घुसपैठियों और राष्ट्र विरोधी ताकतों की संरक्षक है कांग्रेस। असम में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 5.8 तीव्रता का आया भूकंप। पश्चिम बंगाल में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। अहमदाबाद के जाने माने बिल्डर हिम्मत रुडानी की हत्या। मृतक बिल्डर के कार से ही शव बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। देश की बेटी जैस्मिन लेम्बोरिया ने कर दिया कमाल। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास। पोलैंड की जूलिया को दी मात। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। लद्दाख की ऊंची चोटियों और सर्द हवाओं के बीच जब जिंदगी खुद एक चुनौती बन जाती है, तब भी कुछ जज्बाती युवा अपने हौसले से पर्वतों को चुनौती देते हैं। रन फॉर फन मैराथन का 12वां संस्करण इसी जज्बे और जुनून का प्रतीक बना, जहां देश और विदेश से आए तकरीबन 6500 रनर्स ने इस चुनौतीपूर्ण रास्ते को पार किया। लद्दाख में आयोजित रन फॉर फन मैराथन का 12वां एडिशन इस साल शानदार ढंग से संपन्न हुआ। देश विदेश से आए करीब 6500 रनर्स इस मैराथन का हिस्सा बने। मैराथन के अंतिम दिन में 11 किलोमीटर की रेस, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन और 42 किलोमीटर की फुल मैराथन को लद्दाख पुलिस के डीजीपी एसडी सिंह जम्वाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लद्दाख मैराथन एक बहुत अच्छा मैसेज दे रही है, सभी को फिट रहना चाहिए और इस किस्म की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं, ओवरऑल आपके डेवलपमेंट के लिए अच्छी हैं। और ख़ासकर लद्दाख जैसी जगह में लद्दाख की यूनिक जो यहाँ का एरिया है, यहाँ का क्लाइमेट है, उसको प्रोजेक्ट करती हैं और एक इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो एक मैसेज गया है लद्दाख को अपनी इस यूनिक एनवायरनमेंट को प्रोजेक्ट करते हुए फिटनेस का ये मैसेज जो है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आजकल बहुत प्रोपेगेट कर रहे हैं, तो ओवरऑल मुझे लगता है बहुत अच्छा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे लद्दाख का चुनौतीपूर्ण मौसम, सांस रोक देने वाली ऊंचाई और हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हवाएं, इन तमाम मुश्किलों के बीच जब इन जाबाजों ने कदम बढ़ाए तो लगा जैसे हौसलों ने पहाड़ों को भी झुका दिया हो। मुसीबतें रही, रास्ते कठिन थे,
लेकिन इन खिलाड़ियों के बुलंद हौसले एक पल को भी डगमगाए नहीं। मैराथन के विजेताओं को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की खेल सचिव भानु प्रभा ने सम्मानित किया। इन विजेताओं को जब मंच पर बुलाया गया और सम्मानित किया गया तो वो सिर्फ पदक या ट्रॉफी नहीं थी, वो उन अनगिनत घंटों की मेहनत, जज्बे और संघर्ष की पहचान थी जिसे हर खिलाड़ी अपने साथ लेकर आया था। इस आयोजन ने लद्दाख में खेल, स्वास्थ्य और पर्यटन इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया है। न्यूज़ 18 के लिए लद्दाख से मौरूफ सेंजन की रिपोर्ट। पहलगाम के लिदर वैली गोल्फ कोर्स में आयोजित गोल्फ टूर्नामेंट से घाटी के पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। खेल और पर्यटन का ये संगम पहलगाम के लिए एक नई उम्मीद की किरण बन के सामने आया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरत वादियों के बीच बसा लिदर वैली गोल्फ कोर्स न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य बल्कि विश्व स्तरीय सुविधाओं के लिए भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी और सारा ग्रुप के संयुक्त प्रयास से यहां शानदार गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए। एक प्रसिद्ध गोल्फर के रूप में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस टूर्नामेंट की शोभा को और भी बढ़ा दिया। लिदर वैली गोल्फ कोर्स पहलगाम की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे 2 रोज़ा गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। न सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि मुल्क से आए हुए गोल्फर्स ने इसमें हिस्सा लिया। कोशिश टूरिज्म डिपार्टमेंट ये कर रहा है, स्पेशली अगर हम बात करें पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की, कोशिश कर रहा है कि सयाहत को फ़रोग दिया जाए और स्पेशली इस जगह को लिदर वैली गोल्फ कोर्स को प्रमोट किया जाए और कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्फर्स पहलगाम की तरफ रागिब हो, सयाहत को फ़रोग मिले और कहीं ना कहीं यहाँ की इकॉनमी को बूस्ट जो है वो मिल सके। इस आयोजन का मकसद है पहुंच बढ़ाना, पर्यटकों को आकर्षित करना और गोल्फ जैसे एलीट स्पोर्ट्स को घाटी में बढ़ावा देना। ये बात कहना चाहता हूँ कि कल का जो टूर्नामेंट यहाँ पर मुनक़्क़द किया गया था, ये सारा ग्रुप प्रेजेंट्स की तरफ से यहाँ मुनक़्क़द किया गया था, जिसमें तकरीबन 12 से 13 फ्लोरबॉलर्स ने हिस्सा लिया और उनके हमरा जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब भी शामिल थे जी। और उनके अलावा यहाँ कश्मीर के बहुत सारे नामावर खिलाड़ी जिन्होंने इस मैच में हिस्सा लिया, बुरजा साहब भी उस पर शामिल हैं और आसिफ साहब भी शामिल थे, इन्होंने भी हिस्सा लिया। तो ये एक अच्छा खुशाइंद कदम है हमारे टूरिज़म को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि पिछले महीने अगर हम बात करेंगे पिछले 2-3 महीनों की, जिस सानिया से ये पहलगाम गुज़रा है उस सानिया को हम भूल कर ये टूरिज़म की तरफ से हम इनेकाद कर रहे हैं कि यहाँ पर गोल्फ टूर्नामेंट हो जाए, बाकी चीज़ें खुल जाए, ताकि यहाँ का जो टूरिज़म बिल्कुल ही ठप हो चुका है उसको थोड़ा सा कौत मिले। लिदर वैली गोल्फ कोर्स की ये चमक आने वाले दिनों में यहाँ की अर्थव्यवस्था और टूरिज्म दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो गोल्फ टूरिज़्म है ये हाई एंड टूरिज़्म है और बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है इससे एक डेस्टिनेशन को, कि कश्मीर में जो पर्टिकुलरली पहलगाम में पिछले महीने 2-4 महीने पहले कुछ एपिसोड हुआ, तो फॉर दैट पर्पस वी नीड दिस सॉर्ट ऑफ प्रमोशंस और आई थिंक इट विल रियली हेल्प इन अचीविंग दैट कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। तो आपको लगता है कि गोल्फर्स को आना चाहिए, दिस इज द बेस्ट प्लेस